बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। एक मुश्किल दिन और एक मुश्किल मरला खत्म हो गया। जी हाँ, इमरान खान जाते जाते भी एक रिकॉर्ड बना गए हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम हैं जिनको अदम एतमाद के तहत असम्बली से चलता किया गया है, उनकी वजारत उज़्मा को खत्म किया गया है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये रिकॉर्ड बताना नहीं है, बहुत से रिकॉर्ड दुरुस्त करना है। कई ऐसे इकदाम हैं जिनका अब आगाज भी हो चुका है। कई ऐसी शख्सियात हैं जिनकी एयरपोर्ट्स पर तस्वीर पहुंचा चुकी गई हैं। और जब मैंने जानने की कोशिश की कि किसके हुक्म पर, तो सिर्फ यह कहा गया कि दाखिला मिनिस्ट्री, जी हाँ, यह सेक्रेटरी दाखिला की बिना पर। हालांकि वो क्या है मामला, वो भी मैंने आपको बताना है। कौन कौन सी शख्सियात है जिनको एकदम मुल्क से बाहर जाने की जिनको इजाजत नहीं है। इमरान खान के कौन से रुफकाए कार है जो अताब का बायस तो बने अब की इस अपोजिशन, अब जो अपोजिशन हुकूमत की तरफ चली गई है उनके ऊपर माजी के 3.5 सालों में उन सब का नाम सबसे पहले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। जी हाँ, बाहर बैरून मुल्क उनको जाने की इजाजत नहीं है। कोई लिस्ट तो नहीं है लेकिन जाने की इजाजत नहीं है, और मुल्क के तमाम हसास एयरपोर्ट्स पर उनका नाम पहुंचा दिया गया है। लेकिन खैर मैं वो डिटेल भी आपको बताता हूं। उससे पहले आपको बताऊं जी, सबसे पहले अब बरोज पीर नए वजीर आजम, यकीनन मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वोटिंग होगी। कल आज दोपहर की किसी वक्त ही स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होना है और मंडे की तारीख भी दे दी गई है। तो जिस तरह सारे खिताबात जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, और मोहसिन दावड़ साहब भी, और इसके अलावा तमाम शाहजैन बुगटी से लेके तमाम ने जो आज से 15 दिन पहले तक हुकूमत के साथ थे, जिसमें MQM भी, उन तमाम ने इस 3.5 साल हुकूमत को नहायत लान तान का मुजाहरा किया जी, और नहायत ही बुरा गर्दान है। वो तमाम इत्तेहादी, चाहे एक एक नशस्त वाले इत्तेहादी, चाहे 7-7 नशस्त वाले इत्तेहादी, उन तमाम ने कहा कि जी पुराना दौर बहुत बुरा था, पुराने दौर में ये हुआ, पुराने दौर में ये हुआ। अब उन्होंने नई एक दोस्तियां और यारियां अपना ली है जी, तो जिसकी बिना पर अब वो पुराने पाकिस्तान में जा रहे हैं जी। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। तो खैर ये तो भी मैं सारी कवरेज इसलिए आज बहुत देर से आपके पास आती हूँ क्योंकि मैं मेन स्क्रीन पर लगा हुआ था, वहाँ काम कर रहा था। अभी आपके साथ डायरेक्ट इस तरह सोशल मीडिया पर रब्ते का भी मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा मैं इस पर जब शायरी बिल्कुल करीब हो गई है तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। तो वो सबसे पहले इमरान खान साहब का नाम दरख्वास्त दे दी गई है जी, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए कि इमरान खान साहब कहीं भाग ना जाए। तो मैं आपको 200% कन्फर्म कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। हमारे कुछ दोस्त जिसमें इमरान रियाज खान भी शामिल हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए थे, उन्होंने पूछा कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने इधर है। और आज रात की कॉल है जी, उनके एहतजाज का मोड बताएगा और वो मूड बताएगा कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, उनका फर्दर प्लान क्या है। ये तो तय है कि उनका पब्लिक से आया था, पब्लिक के अंदर ही जा रहा हूँ, तो वो उनका एक प्लान है जी। और डेफिनेटली उन्होंने कहा था कि मैं इस इम्पोर्टेड वजीर आजम को, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मैं नहीं मानूंगा, तो वो सड़कों पे ही आएंगे। तो उनका बहरहाल बाहर जाने का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। हाँ, जो मिले उनसे उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ को इस हवाले से आप कोई गर्दान, तो उन्होंने कहा नहीं, नो आंसर, मैं आर्मी चीफ से मुतल्लिक कोई बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि क्या आप उनसे मुतल्लिक कुछ समझते हैं, DGISA से मुतल्लिक? का नहीं, मैं ऐसी कोई बात भी नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बैनुल-अक़वामी साजिश थी और इस साजिश को पूरी तरह रचा गया है। इतना मैं आपको बता दूँ, जाते जाते बड़ा कदम इमरान खान साहब ये कर गए हैं, उस लेटर को डीक्लासीफाइड करके पाकिस्तान की अहम शख्सियात को पहुँचा दिया गया है। एक लेटर तो असम्बली में इस्तीफ़ा देते हुए असद कैसर साहब ने खुद बताया कि मेरी जेब में जी, उसकी कॉपीज पहुंचा दी गई है, आर्मी चीफ के पास भी चली गई है, उसकी कॉपी असद कैसर साहब के पास भी चली गई है, उसकी कॉपी सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के पास भी चली गई है, उसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी चली गई है। तो अब ये कौमी राज पाकिस्तान की 4-5 टॉप शख्सियात के पास चला गया है, क्योंकि काबीना ने इसकी अप्रूवल दी थी, कहते हैं डिसक्लासिफाइड करके। अब वो उस कोड के साथ नहीं है, जिस कोड को छुपाना मकसूद है ना, उस कोड के बगैर। तो अब ये जो आने वाला इलेक्शन और ये जो तमाम चीज़ें, ये अब इस पैराए पर चलेगी कि कौन इस साजिश का हिस्सेदार था, कौन इस साजिश का हिस्सा नहीं, क्या था क्या नहीं था। लेकिन बहरहाल इस वक्त पोजीशन ये है, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने खिताब किया, यकीन जाने अली मोहम्मद ख़ान का खिताब बता रहा था कि यस, बहुत ही तगड़ा खिताब किया
यानी जितनी भी अपोजिशन कर रही थी सारी वो खुश भी अपोजिशन बहुत थी, उनका हक बनता था, स्ट्रगल थी, कोशिश थी, इतने सालों से लगे हुए थे और दुख था, तकलीफ था। इमरान खान साहब कह ही चुके हुए थे कि मैंने इनको रुलाऊंगा, तो वो जब वो सारे वो खुशी के आंसू भी निकल रहे थे तो उस मौके पर सुबह का इंतज़ार भी चल रहा था। तो अली मोहम्मद खान साहब की तकरीर वाकई मज़ा आया। वो तकरीर सच थी गलत थी वो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन तकरीर सुनने का बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। तो ये था। अब जो मैं खबर आपके पास लेके आया हूँ जी, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाली हुकूमत करने क्या जा रही है। बाकी 6-7 चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि टारगेट्स क्या क्या है, लेकिन जी इमरान खान के किसी भी करीबी साथी को मुल्क से बाहर ना जाने का मुकम्मल तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पूरी जो कोर टीम है उसकी तस्वीर मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स और खारजी रास्तों पर फराहम कर दी गई है। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, जी हाँ, जितने भी इंटरनेशनल और सियालकोट भी, जितने भी कोर टीम थे ना इमरान खान की, जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया 3.5 सालों में साबिक अपोजिशन के खिलाफ, जी हाँ, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है जी। उन्होंने ये तमाम मामलात अब चलने हैं जी, ये आप जहन में रखिएगा। शहबाज गिल साहब, जी हाँ, आई एम अमरीकन सिटीजन, मगर उनके जाने पर पाबंदी है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, 3.5 साल में इमरान खान के अहकाम की इम्प्लीमेंटेशन और इमरान खान का ब्रेन कहलाने वाले आजम खान साहब जी, उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन 1 डॉक्टर रिजवान, जिनकी ईमा पे मंडे को जो 11 अप्रैल को जो हियरिंग है ना FIA की अदालत में मकसूद चपड़ासी वाले केस की, तो सॉरी, तो उसका जो रूह रवा है ना उस केस के, तो ये डॉक्टर रिजवान साहब हैं जी, इनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है जी। अच्छा जी, साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस साहब और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद की तस्वीर तमाम एयरपोर्ट्स और खारजी रास्तों पर फराहम कर दी गई है। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स और खारजी रास्तों को रेड अलर्ट भी कर दिया गया है। जब मैंने पूछा अपने नुमाइंदे से, तो मैंने पूछा कि ये किसके अहकामात पे किया गया है, तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब, ये किस तरह अहकामात आपने मिले और किस तरह आपको ये पता चला? तो मुझे कहा गया कि जी सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर, जिसमें डॉक्टर अरसलान खालिद से मुतल्लिक़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद एक सर्टन कंपेन चली है उनकी रिश्तेदारियों के हवाले से, और वो PTI के ज़ुमरे में जारी है जी। तो इस वजह से अरसलान खालिद साहब को बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है। इसी तरह गौहर नफीस साहब से मुतल्लिक़ है कि एंटी करप्शन पे उन्होंने हुकूमत सबका अपोजिशन के ऊपर हाथ थोड़ा सख्त रखा जी। डॉक्टर रिजवान से मुतल्लिक़ ये इल्ज़ाम है, ये मेरे जो रिपोर्टर ने मुझे बताया, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ जी। तो बहरहाल मैंने अपने एक सीनियर जो कलीग हैं, हमारे उस्ताद, हमारे बड़े जी, उनसे मैंने पूछा, तो नसरुल्लाह मलिक साहब थे, मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि जी हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर किया है कि कल को अदालत पूछ ले कि ये तमाम अफराद किधर हैं, हालांकि अभी तक कोई केस नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई पर्चा नहीं है। तो कहते हैं कि हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे किया, कल वल में ये अदालत के अंदर पेश हो जाएगा मामला कि जी इस तरह के अहकाम हुए, तो अदालत नल एंड वाइड कर सकती है इन अहकाम को। लेकिन ये जो अहकाम हैं ये बता रहे, जारी बात सेक्रेटरी इंटीरियर दाखिला होंगे, तो जारी बात है उन्होंने भी तो आगे अब चल रहा है ना, नई रजीम को रिपोर्ट करना, नई हुकूमत को रिपोर्ट करना, नए मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, तो उनका ये एफिशिएंट आइडिया हो सकता है कि जनाब देखें मैंने तो ये सब कर दिया, आपने यही अहकाम देखे मैंने ये सब कर दिया, तो ये हो सकता है। तो ये वो पैराया है, वो पैरामीटर है जिसकी बना पर अंदाजा लगा सकता है कि अगले 6 से 7 महीने इमरान खान साहब के ऊपर या उनकी टीम के ऊपर आखिर होने कैसे, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रही बात इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या होनी है जी, ये कल यानी सॉरी कल बार बार कह रहा हूँ, अभी तक सोया नहीं हूं ना, आज यानी अभी इशा के बाद वो देखते हैं, और हाँ ये देखना है कि पब्लिक उनके पीछे कैसे आती है इमरान खान के इस कॉल के ऊपर, वो कैसे निकलती है। उन्हें ईशा के बाद देखा कि पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करें, ये बहुत ज़्यादा नोट करने वाला होगा। रही बात इमरान खान साहब की, वो कहीं नहीं जा रहे, और पहले भी उनके बच्चों ने मिलना था तो वो इधर आ जाते थे, वो जा कहीं नहीं रहे। तो बाकी उनके ऊपर अभी इस वक्त तो कोई केसेस है नहीं, आने वाले वक्त में क्या बनते हैं, लेकिन हाँ उनकी जो कोर टीम है उनके ऊपर सख्त वक्त आ गया। एक बार फिर से बताता हूँ, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, शहबाज गिल, आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी, डॉक्टर रिजवान लाहौर जोन FIA के, साबिक DG एंटी करप्शन गौहर नफीस और साबिक वज़ीर के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद, इन सब के ऊपर सख्त वक्त है। और अब कोई शक नहीं कि जब मरकज़ में हुकूमत आ जाएगी तो पंजाब की हुकूमत अब परवेज़ इलाही को मिलने नहीं जा रही है। ये वो अपडेट्स थी। माज़रत चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा आप लोगों के पास नहीं आ सका क्योंकि मैं मेन स्क्रीन पे ट्रांसमिशन को देख रहा था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह करे जो कुछ भी हो
पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, नया या पुराना नहीं, बेहतर पाकिस्तान हम सब की डिमांड है, हम सब की डिमांड है। फीडबैक से मतलब मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। हाँ, अब ज़्यादा ज़्यादा मिला करेंगे आपसे, अब तो अब जाने का इतना नहीं, आने के ऊपर अब बहुत ज़्यादा नजर होगी। क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।